शाम का वक्त था। मानव दफ्तर से लौटे। दरवाजे के बाहर चप्पलों का ढेर देखकर मानव हैरान भी थे और परेशान भी। हर दिन की तरह पत्नी का नाम लेते हुए वो अंदर गए। नेहा, क्या बात है? सब ठीक तो है? आज फिर तुम्हारे लाडले ने कोई शैतानी की है क्या, जिसकी शिकायत लेकर पड़ोसी आए हैं या फिर घर में कोई मेहमान आए हैं? नेहा ने झट से मानव को चुप रहने का इशारा किया और धीरे से बोली, दीदी के ससुराल वाले आए हैं। सुबह आपके दफ्तर जाते ही दीदी नाराज होकर अपना सामान लेकर यहाँ आ गई थी। मैंने उन्हें कितना समझाया, पर उन्होंने मेरी एक ना मानी, और मानती भी कैसे? मम्मी जी उनके पक्ष में जो खड़ी थी। मानव बोला, मतलब बात बहुत बढ़ गई थी, तभी तो बबीता के ससुराल वाले यहाँ तक आ गए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हो सकता है मेरे कहने से वो मान जाती। मैंने पापा जी से कहा था, पर पापा जी बोले, जब लड़की माँ बाप की नहीं सुन रही है तो भाई की क्या सुनेगी? तो मैंने आपको परेशान करना सही नहीं समझा। अब आप आए हो तो कर लो कोशिश। नेहा मानव का बैग लेकर चली गई। मानव ने सभी को नमस्कार किया। मानव की बहन बबीता उसके सामने रोनी सूरत बनाकर बोली, देख लो भाई, तुम्हारी बहन की क्या दशा हो गई है। इतने दिन तो मैं बर्दाश्त करती रही, फिर आज मैं यहाँ आ गई। अब मेरा यहाँ आना भी इन्हें गवारा नहीं है, जो मुझे परेशान करने यहाँ चले आए। मानव बोला, बबीता अपने परिवार वालों के लिए कैसे शब्दों का उपयोग कर रही है। बात चाहे जो भी हो, ये जीजा जी के माता पिता हैं, इतना तो ध्यान रख। और बात कोई भी ऐसी नहीं होती है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, क्यों अंकल जी? बबीता ने कुछ कहना चाहा तो मानव ने इशारे से उसे चुप करा दिया और बोला, नेहा, बबीता को अंदर ले जाओ। बबीता को जाने की इच्छा तो नहीं थी, पर उसे अंदर जाना पड़ा। मानव की मां कामिनी जी बोली, मानव, तुम्हें अपनी बहन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, ना कि उसके ससुराल वालों के पक्ष में। मेरी बेटी को तकलीफ हुई होगी, तभी तो वो अपने मायके आई है। मानव मुस्कुराकर बोला, माँ, दीदी का अपने मायके में हमेशा स्वागत है। गुस्से में अपना घर छोड़कर नहीं, बल्कि खुशियां मनाने के लिए। आप मुझे पहले बात तो करने दीजिए। बबीता की सास कमला जी बोली, बेटा मानव, बात इतनी भी बड़ी नहीं थी कि बहू अपना घर छोड़कर यहाँ चली आए। फिर भी अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं बहू से क्षमा मांग लूंगी। जिस तरह एक माँ अपनी बेटी को समझाती है, बस मैंने भी बहू को वही समझाया कि अनजान लोगों को अपना फोन नंबर देना सुरक्षित नहीं है, और अपने पति के पैसों का हिसाब किताब और घर के खर्चों को सीख ले, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बस इसी बात पर 2-3 दिन से वो नाराज थी। जब मैंने इस महीने के पैसे उसे दिए तो उसने कहा, मुझे जेब खर्च के लिए पैसे दे दीजिए और घर के खर्चों का हिसाब आप देखिए। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं कब तक ये सब संभालूंगी? मानव बोला, ये तो आजकल की बहुत गंभीर समस्या है। फिर वो इस बात से अनजान कैसे बन सकती है? किसी को भी फोन नंबर ऐसे कैसे दे सकती है? और जहां तक घर संभालने की बात है, बबीता को तो खुश होना चाहिए कि सास अपनी सारी जिम्मेदारी बहू को दे रही है। फिर भी मैंने आपकी बात सुनी, अब उसकी बात सुनूंगा। अभी जीजा जी को आप लोगों की आवश्यकता होगी। आप लोग आराम से घर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मानव ने बहन से बात की। बबीता ने अपनी तकलीफ बताई। कामिनी जी बोली, मानव, मेरी बेटी को इतनी दिक्कत हो रही है और तुम बात को दबाने की कोशिश कर रहे हो। अगर यही दिक्कत तुम्हारी पत्नी को हो, तब तुम क्या बोलोगे? मानव बोला, माँ, मैंने पहले सबकी सुनी, इस पर सब मिलकर विचार करेंगे। आपने जो नेहा की बात उठाई है, तो उसका जवाब भी मैं आपको ठंडे दिमाग से दूंगा। पहले ऑफिस, फिर ये सब सुनकर आज मैं बहुत थक गया हूँ। कल रविवार है, इस बात पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इतना कहकर मानव ने खाना खत्म किया, फिर अपने कमरे में चला गया। बबीता नेहा को सुनाते हुए कामिनी जी से बोली, देखा माँ, जब अपनी पत्नी की बात आई तो कैसे बात को अगले दिन पर टाल दिया भाई ने। नेहा मुस्कुराकर बोली, दीदी, यहाँ नाराज होकर आप मायके आई हैं और आपकी सास आपको मनाने के लिए यहाँ तक चली आई। मानना पड़ेगा, अगर वो अपनी भूल को सुधार कर एक अच्छी सास बन सकती है, तो मुझे लगता है उनकी इस बात से दूसरी सास को भी सीखना चाहिए। वरना कुछ सास तो अपनी बहू को अकेले मायके भेजने का जुगाड़ कर देती हैं। इतना कहकर नेहा भी रसोई का काम खत्म करके चली गई। अगले दिन सब बड़े आराम से जगे। बबीता को देखकर लग ही नहीं रहा था कि कल उसकी वजह से घर में इतना हंगामा हुआ था। नेहा ने सबको चाय दी तो कामिनी जी बोली, बहू,
तुम्हारी कल की कही हुई बात आज भी मेरे दिमाग में घूम रही है। आखिर तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो? नेहा बोली, मम्मी जी, मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि एक बहू तकलीफों से सीख कर ही भविष्य में एक अच्छी सास बनती है। आपको मैं मिली हूँ, ना जाने मुझे कैसी बहू मिलेगी, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। कामिनी जी शंका भरी निगाहों से नेहा को देख रही थी। मानव अंगड़ाई लेते हुए बाहर आया। नेहा ने उसे चाय की प्याली थमाई। कामिनी जी बोली, कल तुमने इसकी सास को उम्मीद तो दे दी, पर क्या अपनी बहन के साथ न्याय नहीं करोगे? मानव बोला, माँ, आप क्या चाहती हैं कि बबीता पूरा जीवन मायके में बैठी रहे या अच्छी बहू ना बन पाए? उसकी सास या उसके सभी रिश्तेदार ये कहें कि इसकी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं था। जब आप बहू बनकर एक अच्छी सास बन सकती है, तो आपकी बेटी एक अच्छी बहू क्यों नहीं बन सकती? है कोई जवाब? थोड़ी देर बाद मानव चाय पीकर वहां से चला गया। कामिनी जी बबीता से बोली, सही तो कह रहा है मानव, क्या हर बार गलती तुम्हारी सास की ही होती है? इस तरह से तो बहू भी मुझ में 4 गलतियां निकाल लेगी। अरे क्या गलत कहा उन्होंने? तुम अपना नंबर किसी अनजान को दे देती हो, कल को कहीं ऊंच नीच हो जाए तो परेशानी भी तो तुम्हें ही होगी। मैंने यहाँ अभी तक बहू को घर की चाबी नहीं दी है। तुम्हारी सास तो तुम्हें आगे बढ़कर घर की जिम्मेदारी दे रही है। अरे बेटा, मौका है, लपक लो और एक अच्छी बहू बनकर साबित कर दो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें किस काबिल बनाया है। माँ, ये अच्छा तरीका है। भाई ने आपको चने के झाड़ पर चढ़ा दिया और आप मुझे इस घर से निकालने की तैयारी करने लगी। मुझे सब पता है, भाई के कान में ये सब जरूर भाभी ने भरा है। मेरा यहाँ रहना किसी को पसंद जो नहीं आता। बबीता बोली। नेहा बबीता का हाथ पकड़ते हुए बोली, दीदी, ये आपका घर है और जब जी चाहे आप आ सकती हैं। याद रखिए, नसीबों से ऐसी सास मिलती है। बस आपसे एक ही शिकायत है, आप अपनी परेशानी में यहाँ चली आई, पर जीजा जी के बारे में एक बार नहीं सोचा कि आप बिना पति के मायके में रह पाएंगी? मैं तो कभी नहीं रहूंगी। इतना कहकर वो चली गई। करीब 1 हफ्ते ऐसे ही चला। एक रोज मानव और नेहा अपने कमरे में बात कर रहे थे। मानव बोला, तुम्हें क्या लगता है किसकी गलती है? नेहा हंसकर बोली, मैं तो इन सब चीजों से सीख रही हूँ कि कल को जब मेरे बेटे की बहू आएगी तो मुझे उसके साथ कैसा संबंध रखना है। दीदी की सास का व्यवहार उनके लिए बहुत सहज है। काश कि मम्मी जी भी मेरे साथ इतनी सहज हो पाती। कभी कभी मुझे अपनी ननद से जलन होने लगती है कि ननद की सास अच्छी बन सकती है, तो मेरी सास क्यों नहीं? मानव मुस्कुराकर बोला, हर इंसान को हर चीज अच्छी नहीं मिलती। शुक्र मनाओ, तुम्हें पति अच्छा मिला है जो तुम्हारे बिना एक पल नहीं रहता। जीजा जी को देख रही हो, वो गलत नहीं है, इसीलिए बबीता को मनाने नहीं आए। पर यहाँ तो मैं गलत रहूं या तुम, हर बार मैं ही तुम्हें मनाता हूं। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। अगले दिन बबीता उदास सी बालकनी में अकेली बैठी थी। शायद वो किसी को बार बार फोन कर रही थी और फोन नहीं लग रहा था। नेहा उसके पास आकर बैठी और बोली, क्या बात है, जीजा जी फोन नहीं उठा रहे? बबीता की आंखों में से आंसू बह निकले। दीदी, हर किसी का जीवन और उससे संबंधित लोग एक जैसे नहीं होते, नेहा बोली। बबीता बोली, मैं तुम्हें और भाई को जब देखती हूं तो मुझे लगता है कि मेरे पति ऐसे क्यों नहीं हैं। नेहा मुस्कुराकर बोली, सही कहा आपने, और मैं ये सोचती हूँ कि ननद की सास जब अच्छी हो सकती है तो मेरी सासू माँ क्यों नहीं। बबीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर आई। तब नेहा ने कहा, दीदी, जब मैं गलत होती हूँ तो आपका भाई मुझे कभी सपोर्ट नहीं करता। यहाँ तक कि घर परिवार का कोई भी मेरे लिए खड़ा नहीं होता। पर आपने एक बात गौर की, जीजा जी आपसे नाराज हैं, पर आपकी सास आपको मनाने यहाँ तक चली आई। इसका मतलब है कि वो अपने बेटे बहू का घर बसता हुआ देखना चाहती है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? बबीता कुछ सोचने लगी तो नेहा बोली, एक कदम उन्होंने बढ़ाया, एक कदम आप बढ़ा लीजिए। भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। अगले दिन मानव चाय पी रहा था तो बबीता बोली, भाई, क्या ऑफिस जाते समय तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? मानव ने आश्चर्य से बबीता की तरफ देखा तो बबीता बोली, इस तरह से क्यों देख रहे हो? मायके में कब तक रहूंगी? आखिर मेरे घर की जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी है, क्यों भाभी? मानव मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं,
और अगली बार जीजा जी के साथ आना, फिर हम सब मिलकर मस्ती करेंगे। नेहा ने बबीता के जाने की तैयारी पहले ही कर ली थी। उसने उपहार दिए तो कामिनी जी बोली, बहू, तुम्हें अपनी ननद को भेजने की बड़ी जल्दी है, तभी तो तुमने तैयारी पहले से कर रखी है। बबीता बोली, माँ एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा। जब मेरी सास मेरे लिए अच्छी बन सकती है तो मेरी माँ तो उनसे भी अच्छी सास बन सकती है। मैं चाहती हूँ आप ऐसी सास बने कि मुझे अपनी भाभी को देखकर जलन हो कि आखिर किसकी सास अच्छी है। क्योंकि सास अगर भागों से मिलती है तो अच्छी बहू भी बड़े भाग्य से मिलती है, जो आपको मिली है। कुछ पल के लिए ही बबीता ने माँ से बातें की और सारी बात उन्हें समझा दी। कामिनी जी को एहसास हुआ कि जो काम एक माँ को करना चाहिए वो एक भाभी ने अपनी ननद के लिए किया। सबने बबीता को विदा किया। उसके जाने के बाद कामिनी जी ने नेहा से कहा, बहू, अगर मेरी कोई बात तुम्हें आज तक बुरी लगती थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? अगर तुम्हारी ननद की सास अच्छी बन सकती है तो क्या तुम्हारी सास अच्छी नहीं बन सकती, या तुम्हें भरोसा ही नहीं है? नेहा मुस्कुराकर अपनी सास के गले लग गई और बोली, मेरी सास दुनिया की सबसे अच्छी सास है, बस थोड़ी सी तीखी है, पर मुझे भरोसा है कि मैं अपने प्यार से उन्हें अपने जैसा बना ही लूंगी। कामिनी जी बोली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो अपनी ननद का घर बसा सकती है वो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। मेरी पुरानी बातों को भूल जा, आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। अंत भला तो सब भला होगा। इतना कहकर उन्होंने नेहा को गले से लगा लिया। शाम को जब मानव घर आया तो देखकर हैरान था कि कामिनी जी और नेहा एक साथ बैठकर सास बहू का सीरियल देख रही थी। तब मानव ने कहा, कोई चाय पिलाएगा? तो कामिनी जी बोली, बेटा, कल तो होली की तुम्हारी भी छुट्टी है, क्यों ना आज चाय तुम बनाओ, पीकर हम दोनों बताएंगे कि आखिर तुम घर के काम में कितने निपुण हो। मानव हैरानी से माँ और पत्नी को देख रहा था और वो दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगी, जिसे देखकर मानव भी खुश हुआ कि अगर इन दोनों का रिश्ता अच्छा रहा तो घर में शांति बनी रहेगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।